जय मसीह की दोस्तों। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग कुशल से होंगे। मैं भी कुशल से हूँ। हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया और कृपा से। दोस्तों, आज के समय में मनुष्य जितनी ऊंचाइयों पे पहुंचता जा रहा है, उतना ही दोस्तों प्रेम कम होता जा रहा है और अपराध बढ़ता जा रहा है। और इसके पीछे दोस्तों जो सबसे मुख्य कारण है वो है धन का लोभ। दोस्तों, आज हम लोग प्रभु के वचन से कुछ ऐसे ही बातों के ऊपर चर्चा करेंगे और देखेंगे कि धन का लोभ मनुष्य को किस प्रकार से नीचे गिरा देता है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, लूका रचित सुसमाचार अध्याय 12 पद 15 में हमारे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, सावधान, हर प्रकार के लोभ से सतर्क रहो। दोस्तों, यहां पर प्रभु यीशु मसीह हमें सावधान कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हर प्रकार के लोभ से सतर्क रहो। हर प्रकार के लोभ से सतर्क रहो। घर का लोभ, गाड़ी का लोभ, बंगले का लोभ, कपड़े का लोभ, यानी कि हर प्रकार के इस संसार में हम जिन भी चीजों को अपनी आंखों से देखते हैं, उन सब का लोभ, उन सब से सतर्क रहो। क्यों क्यों दोस्तों, हमारे प्रभु यीशु मसीह हमें सावधान क्यों कर रहे हैं हर प्रकार के लोभ से? क्योंकि दोस्तों, लोभ ही है जो मनुष्य को हर प्रकार के बुरे काम करने के लिए प्रोत्साहित करता है। हर प्रकार के बुरे काम करने के लिए ये लोभ और लालच ही है दोस्तों, जो मनुष्य को हर प्रकार की बुरे काम करने के लिए प्रोत्साहित करता है। कोई भी बुरा कार्य करने से पहले, जैसे कि मान लीजिए चोरी करने से पहले, जिस चीज का चोरी करना है उसके प्रति हमारे हृदय में, हमारे मन में लोभ उत्पन्न होता है, फिर हम उसे कार्य रूप देते हैं चुरा करके। इसलिए दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि सावधान, हर प्रकार के लोभ से सतर्क रहो। इतना ही नहीं दोस्तों, प्रभु के दास प्रेरित पौलुस तीमुथियुस से कहते हैं, पहली तीमुथियुस अध्याय 6 पद 10, पहली तीमुथियुस अध्याय 6 पद 10 में पौलुस तीमुथियुस से कहते हैं, लोभ सब प्रकार की बुराइयों का जड़ है। लोभ जो है दोस्तों, लालच जो है दोस्तों, पौलुस कहते हैं कि सब प्रकार की, हर एक प्रकार की बुराइयों का जो जड़ है वो लोभ और लालच ही है। लोभ और लालच ही है दोस्तों। और पौलुस आगे यह भी कहते हैं कि इस लोभ और लालच में फंस करके जो लोग इस लोभ और लालच में फंस गए हैं, उसके विषय में पौलुस कहते हैं कि उसका क्या अंजाम होगा। सुनिए दोस्तों, पहली तीमुथियुस अध्याय 6 पद 9 में पौलुस कहते हैं, परंतु जो धनवान होना चाहते हैं वे प्रलोभन फंदे में और अनेक मूर्खतापूर्ण और हानिकारक लालसाओं में पड़ जाते हैं, जो मनुष्य को पतन तथा विनाश के गर्त में गिरा देती है। ये लोभ और लालच का परिणाम है दोस्तों। पौलुस लोभ और लालच करने वाले लोगों के विषय में बता रहे हैं कि क्या परिणाम होगा। वो अनेक प्रकार के मूर्खतापूर्ण कार्यों में फंस जाते हैं, अनेक प्रकार की गलतियां करते हैं,
कई बुरी आदतों का शिकार हो जाते हैं, बुराइयों में फंस जाते हैं, और क्या होता है फिर? पतन के रास्ते पे चल पड़ते हैं। पौलुस कहते हैं दोस्तों कि लोभ और लालच हर एक प्रकार की बुराइयों का जड़ है, और जो लोग इसमें फंस जाते हैं वो अपने जीवन को नाश कर बैठते हैं दोस्तों। अपने जीवन को नाश कर बैठते हैं, वो विनाश के गर्त में गिर जाते हैं, विनाश के गर्त में गिर जाते हैं। इसलिए दोस्तों, विश्वासियों को पौलुस हिदायत देते हैं, तीमुथियुस को पौलुस हिदायत देते हैं, और आगे कहते हैं कि 11 पद में कहते हैं पौलुस, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, परंतु हे परमेश्वर के जन, तू इन बातों से भाग। वो हमें हिदायत दे रहे हैं कि हे परमेश्वर के जन, हे विश्वासियों, प्रभु यीशु मसीह के नाम में विश्वास करने वाले लोगों, तुम जो प्रभु यीशु मसीह के नाम में विश्वास करते हो, इन बातों से अर्थात लोभ से, लालच से दूर रहो, भागो। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, पौलुस कहते हैं परंतु हे परमेश्वर के जन, तू इन बातों से भाग और धार्मिकता, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धैर्य और नम्रता का पीछा कर। पौलुस कहते हैं दोस्तों कि तू इन बातों से भाग, तो लोभ से, लालच से भाग, परंतु धार्मिकता का पीछा कर, प्रेम का पीछा कर, धार्मिकता का पीछा कर, भक्ति का पीछा कर, विश्वास का पीछा कर, प्रेम का पीछा कर, नम्रता का पीछा कर, इन बातों का पीछा कर। तो सबसे पहले पौलुस कहते हैं दोस्तों कि धार्मिकता का पीछा कर, धार्मिकता का पीछा कर। पहला यूहन्ना अध्याय 3 पद 7 में पढ़ते हैं दोस्तों कि जो धार्मिकता का आचरण करता है वह धर्मी है, ठीक वैसा ही जैसा वह धर्मी है। पौलुस कहते हैं धार्मिकता का पीछा कर, और वह धर्मी है ठीक वैसा ही जैसा वह धर्मी है। अर्थात पौलुस का कहने का साफ साफ मतलब है कि जो धर्मी है, अर्थात प्रभु यीशु मसीह, उसका पीछा कर, उसका पीछा कर, परंतु लोभ और लालच से भाग। दूसरा है भक्ति का पीछा कर, भक्ति का पीछा कर। पहला तीमुथियुस अध्याय 4 पद 8, क्योंकि शारीरिक साधना से केवल थोड़ा लाभ होता है, परंतु भक्ति सब बातों में लाभदायक है। शारीरिक साधना से थोड़ा सा लाभ होता है, परंतु भक्ति सब बातों में लाभदायक है। भक्ति का पीछा कर, अर्थात उसकी भक्ति कर जो भक्ति करने के योग्य हो। दोस्तों, यदि देखा जाए तो इस संसार में प्रभु यीशु मसीह के सिवा दूसरा कोई नहीं है जिसकी भक्ति हमें करनी चाहिए। तो भक्ति का पीछा कर, अर्थात प्रभु यीशु मसीह का पीछा। तीसरा कहते हैं कि विश्वास का पीछा कर, विश्वास का पीछा कर। इब्रानियों की पत्री अध्याय 12 पद 2, विश्वास का कर्ता प्रभु यीशु मसीह की ओर अपनी दृष्टि लगाए रहा। दोस्तों, विश्वास का कर्ता, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, विश्वास का कर्ता कौन है? प्रभु यीशु मसीह। और पौलुस कहते हैं कि उसकी ओर अपनी दृष्टि लगाए रहा। प्रभु यीशु मसीह एकमात्र विश्वास के कर्ता है दोस्तों, और हमें उनका पीछा करना है, हमें उनका पीछा करना है। आगे कहते हैं प्रेम का पीछा कर, प्रेम का पीछा कर। पहला यूहन्ना अध्याय 4 पद 8, जो प्रेम नहीं करता ईश्वर को नहीं जानता, क्योंकि ईश्वर प्रेम है, क्योंकि ईश्वर प्रेम है। हमारे प्रभु यीशु मसीह प्रेम है दोस्तों, और वो प्रेम ही है जो उन्होंने कैलवरी के क्रूस पर प्रकट किया,
अपना बलिदान दे करके। और पौलुस कहते हैं कि उसका पीछा कर, प्रेम का पीछा कर, अर्थात प्रभु यीशु मसीह का पीछा कर। आगे कहते हैं नम्रता का पीछा कर, नम्रता का पीछा कर। दोस्तों, हमारे प्रभु यीशु मसीह इतने नम्र और दीन थे, इतने आज्ञाकारी थे कि क्रूस की मृत्यु तक को सह लिए, सह लिए। दोस्त, इतने नम्र थे, इतने दीन थे। पौलुस कहते हैं कि उनका पीछा कर, उनका पीछा कर। आगे पौलुस कहते हैं धैर्य, धैर्य का पीछा कर। मत्ती अध्याय 10 पद 22, जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा। दोस्तों, इस संसार में हमें रहते हुए कई प्रकार की समस्याओं को झेलना पड़ेगा। दुख से होकर गुजरना होगा, तकलीफ से होकर गुजरना होगा, सताव से होकर गुजरना होगा। कई प्रकार की समस्याओं, क्लेश, पीड़ाओं से होकर के हमें गुजरना होगा। और हमारे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा। और पौलुस कहते हैं इनका तू पीछा कर। जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह इस संसार में रहते हुए बड़े ही धीरज के साथ अपना पूरा कार्य करके, जिस कार्य के लिए वो आए थे उसे वो पूरा किए, उसी प्रकार इस संसार में तुम जितने दिन ही तुम्हें रहना है, धीरज के साथ इस संसार में अपने जीवन को गुजारो, धीरज का पीछा करो। पौलुस कहते हैं हे मेरे विश्वासी गण, हे प्रभु के जन, हे प्रभु के नाम में विश्वास करने वाले लोगों, लोभ और लालच से भाग, लेकिन इन सब का तू पीछा कर। धार्मिकता का पीछा कर, भक्ति का पीछा कर, विश्वास, प्रेम, नम्रता और धीरज का पीछा कर। दोस्तों, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, इस संसार में हमें जितने दिन भी रहना है, हम कई प्रकार की समस्याओं में होकर के गुजरेंगे। लोग हमें सताएंगे, गाली देंगे, तरह तरह की बातें करेंगे, लेकिन धीरज के साथ उन सभी बातों को हमें सहना है, सभी बातों को सहना है दोस्तों। तब हम उस अनंत काल के जीवन को पाएंगे, अनंत काल के जीवन। और अंत में मैं यही कहना चाहूंगा दोस्तों, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आप सबों से यही कहना चाहूंगा कि रहना तो अभी हमें इसी संसार में है, उन सबों के बीच में ही रहना है, लेकिन उन सबों के बीच में रहते हुए भी हमें अपने जीवन से हमारे प्रभु का नाम ऊंचा करना, उनके नाम को कलंकित नहीं करना है दोस्तों। संसार की तरह हमारा आचरण हमें नहीं बनाना है। संसार और संसार के लोगों की तरह हमें अपना जीवन नहीं गुजारना है। हम जानते हैं दोस्त कि आज इस संसार में जो बड़े लोग हैं, जो पैसे वाले हैं, जो ऐसो आराम की जीवन गुजारते हैं, उन्हें देख करके हमारे मन में ये ख्याल आ सकता है, हे प्रभु, मैं आपके बताए रास्तों पे चलता हूं, फिर भी हमारा जीवन इतना दुख से भरा हुआ क्यों है। दोस्तों, प्रभु के वचन में लिखा है कि दुष्ट सूर्योदय होते ही मुरझा जाएंगे, परंतु धर्मी जन अनंत काल तक। इसलिए दोस्तों, उन सभी कष्टों को झेलते हुए हमें आगे बढ़ना है। लोभ और लालच से हमें दूर रहना है, जैसा कि पौलुस ने हमें हिदायत दी कि मेरे प्रभु के जन इन बातों से दूर रहो, परंतु धार्मिकता, भक्ति, विश्वास, नम्रता, धीरज, प्रेम, इनका पीछा करो। और अंत तक इस संसार में अंतिम दिन तक जब तक हमें रहना है, धीरज के साथ रहना है। प्रभु का वायदा है कि हमें जीवन का मुकुट अवश्य। तो प्रभु आज की इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष और अनुग्रह प्रदान करे। आमीन। जय मसीह। दोस्तों, यदि आज के इस वीडियो संदेश से आप अपने जीवन में आशीष पाए हैं,
तो जरूर अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, अपने विश्वासी भाई बहनों को भी शेयर कीजिए। यदि कोई पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए और घंटा बजाना मत भूलिएगा। घंटा बजाने से ये होगा दोस्तों कि मेरा हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष प्रदान करे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। दोस्तों प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों समुद्र तल पर वायु का